हम चाणक्य नीति के सभी अध्यायों की एक पूरी सीरीज बना रहे हैं। ये उसका पहला अध्याय है। हर भाग में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने जीवन को कैसे देखा और आप इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया में अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जब जीवन हमें रास्ता नहीं दिखाता, तब जरूरत होती है एक ऐसे मार्गदर्शक की जो हमें न सिर्फ रास्ता दिखाए बल्कि हमें चलना भी सिखाए। और आचार्य चाणक्य वही मार्गदर्शक है। उन्होंने नीतियों की ऐसी मशाल जलाई है जिसकी रोशनी आज भी समय और समाज के अंधेरे को चीरती है। शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों इतना उलझा हुआ है, लोग मेरा फायदा क्यों उठाते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी सम्मान क्यों नहीं मिलता। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में सम्मान चाहते हो तो पहले खुद को जानो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में जो मजबूत है वही टिकता है और जो भावुक होकर बह गया वो खो जाता है। एक समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने उसकी कमजोरी में भी ताकत देखी। उन्होंने उसे सिखाया कि राजा वही बनता है जो खुद को जीत चुका हो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रखते तब तक तुम्हारे फैसले तुम्हारी कमजोरी तय करेगी। नीति नहीं, जीवन में तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे, कुछ तुम्हारे अपने, कुछ नकाब में दुश्मन। चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सदा मीठा बोलता है तो उससे सावधान हो जाओ, क्योंकि जो सच्चा होता है वो कभी कभी कड़वा भी होता है। लेकिन जो हर वक्त तुम्हारे मन के अनुसार बोले वो केवल तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हें तोड़ने का इंतजार कर रहा होता है। तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, गुप्त बात को गुप्त ही रखो, क्योंकि हवा में बोया गया बीज भी किसी दिन पेड़ बन सकता है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और वही शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। अगर तुम्हारे शब्दों में संयम नहीं तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं। आचार्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को नहीं जीत सकता वो कभी भी शत्रु को नहीं हरा सकता। सोचो, तुम हर दिन किसी चीज से लड़ते हो, कभी समय से, कभी रिश्तों से, कभी खुद से, लेकिन असली लड़ाई तुम्हारे भीतर ही है। एक व्यक्ति जो क्रोध में खुद को खो देता है वो युद्ध से पहले ही हार चुका होता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, क्रोध, वाणी और लोभ, ये तीनों जीवन को तबाह कर सकते हैं अगर इन पर नियंत्रण न हो। क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हारे भीतर कैसी आग जलती है? पर वही आग अगर नियंत्रण में आ जाए तो वही तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बना सकती है। चाणक्य की यही शिक्षा थी, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। तुम्हारे जीवन में जो भी आया है, हर रिश्ता, हर अवसर, हर धोखा, सब कुछ तुम्हारे विकास का हिस्सा है। पर सवाल यह है, क्या तुमने उससे सीखा? क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में कुछ सीखता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति को 3 चीजों की रक्षा करनी चाहिए, अपने विचारों की, अपनी नीतियों की और अपनी मर्यादा की। क्योंकि जब ये तीनों टूटते हैं तब जीवन में भ्रम पैदा होता है और मनुष्य बिखर जाता है। आचार्य कहते हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर जागकर चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? वो जो हर बार गिरकर हार मान लेता है, या वो जो गिरने से पहले ही अपना संतुलन साध लेता है? याद रखो, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी समझ की है। दुनिया को दोष देने से बेहतर है अपने विवेक को तेज करो। तुम्हें हर रोज निर्णय लेने होते हैं, कब बोलना है, कब चुप रहना है, किससे रिश्ता रखना है, किसे दूर रखना है। ये निर्णय आसान नहीं होते, पर इन्हीं में छुपी है तुम्हारी नीति। और नीति वही सच्ची होती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। कभी कभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे इरादे को कमजोर करने का प्रयास करेंगे।
ऐसे में अगर तुम टूट गए तो तुम उन्हीं की तरह बन जाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने कर्म से जवाब दोगे तो इतिहास खुद तुम्हारा नाम लिखेगा। और यही तो चाणक्य का पहला संदेश है। चुप रहो, सीखो, बढ़ो और समय आने पर ऐसे जवाब दो कि दुनिया देखती रह जाए। जब इंसान बार बार ठोकर खाता है तो या तो वो टूट जाता है या फिर वो सीख जाता है कि कहां पैर रखना है और कहां नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति एक ही गलती दोबारा करता है वो मूर्ख नहीं बल्कि आत्मवंचक है। वो अपने भविष्य से धोखा कर रहा होता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाएंगे, लेकिन हर धोखा एक सबक है और हर सबक तुम्हें एक नई नीति सिखाता है। अगर तुमने उस पीड़ा से कुछ सीखा नहीं तो वो पीड़ा व्यर्थ थी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो व्यक्ति जो बिना कारण हंसता है या बिना सोच के बोलता है वह या तो मूर्ख है या फिर वो कुछ छुपा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र है मौन। जब तुम बोलते नहीं तब तुम सबसे ज्यादा सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तब तुम समझते हो। आज के युग में जहां हर कोई बोलना चाहता है, वही बुद्धिमान वही है जो कब चुप रहना है ये जानता है। चाणक्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि नीति केवल शब्दों में नहीं होती। नीति तुम्हारी हर प्रतिक्रिया में होती है। तुम किसी से कैसे बात करते हो, किसी अपमान पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो और एक अवसर को कैसे पहचानते हो, यही तुम्हारी असली नीति है। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो याद रखो, अपमान तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि तुम कमजोर हो या समझदार। चाणक्य कहते हैं, अपमान का उत्तर प्रतिशोध नहीं बल्कि परिणाम होना चाहिए। जब तुम खुद को साबित करते हो तो तुम्हारा मौन भी गर्जना बन जाता है। एक राजा को हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: शत्रु की मंशा, मित्र की वफादारी और अपने कर्म की दिशा। लेकिन ये बात केवल राजा पर लागू नहीं होती, ये हर इंसान पर लागू होती है, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन का राजा है और हर निर्णय एक युद्ध है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम एक गलत फैसले के कारण परेशान होते हो तो असल में वो निर्णय तुम्हारे मन की अस्थिरता का परिणाम होता है? चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता वो संसार में कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता। तुम्हें धन चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, पर क्या तुम उसके योग्य भी हो? क्या तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, क्या वो तुम्हें उस मुकाम तक ले जा सकता है? आचार्य बताते हैं कि एक सच्चा मनुष्य वो होता है जो हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जब तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारे सिद्धांतों से बड़ा हो जाए तब समझो कि तुम अपनी नीति से भटक चुके हो। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें समझेगी, पर चाणक्य कहते हैं, दुनिया समझने नहीं, इस्तेमाल करने में लगी है। अगर तुम नहीं समझोगे कि तुम्हारा मूल्य क्या है तो दुनिया तुम्हें सामान की तरह इस्तेमाल करेगी और कबाड़ की तरह फेंक देगी। इसीलिए खुद को मूल्यवान बनाओ। अपने ज्ञान को, अपने आचरण को, अपने समय को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले सके। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने वो किया जो मुझे चाणक्य की तरह विवेकशील बनाए? क्योंकि अगर तुम हर दिन सिर्फ जी रहे हो बिना किसी सोच के तो तुम भीड़ का हिस्सा हो। वो भीड़ जो चलता तो है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। और एक बात याद रखो, चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजा बनाने के लिए नहीं थी, वो मनुष्य को खुद का मालिक बनाने के लिए थी, ताकि वो परिस्थितियों का शिकार न बने बल्कि उनका निर्णायक बने। जब तुम किसी की चाल को समझ लेते हो तो फिर तुम उसके इरादों को पढ़ सकते हो, और जब तुम इरादों को पढ़ सकते हो तब तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। यही है चाणक्य की असली शिक्षा। परिस्थितियां बदलती रहेंगी पर नीति वही रहे जो तुम्हें दिशा दे। एक बात और, आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें कोई सलाह बार बार दी जा रही है तो शायद जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है और तुम सीखने से इनकार कर रहे हो। इसलिए अब और देर मत करो, जीवन तुम्हें बुला रहा है।
विवेक की ओर, नीति की ओर, उस मार्ग की ओर जहां तुम खुद अपने भाग्य के रचयिता बनते हो। कभी कभी इंसान को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे जीवन को अर्थ दे रहा है, या फिर मैं बस भीड़ की दिशा में चल रहा हूं बिना ये जाने कि मैं जा कहाँ रहा हूं। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने समय का सम्मान नहीं करता, उसका समय भी एक दिन उसका अपमान करता है। तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों को खुश करते हो और फिर थककर वापस लौट आते हो। लेकिन क्या तुम्हारे भीतर कभी यह सवाल उठता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, और क्या ये मेरी आत्मा को संतोष दे रहा है? जीवन में सबसे बड़ा लोभ केवल धन का नहीं होता। सबसे बड़ा लोभ होता है लोगों को प्रभावित करने का। हम हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे सबको दिखाना है कि हम सफल हैं, हम खुश हैं, हम सही हैं। पर चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती है, वो भीतर से अभी भी अधूरा होता है। जो भीतर से पूर्ण होता है, वो चुपचाप अपना काम करता है, बिना किसी प्रदर्शन के, क्योंकि उसे पता होता है कि असली सफलता प्रदर्शन से नहीं, परिणाम से दिखाई देती है। इसीलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता है, वो अंततः खुद को खो देता है। तुम्हें सबकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने अंत करण की स्वीकृति चाहिए। तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो, वही तय करता है कि तुम कौन बनोगे। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, दुष्टों की संगति सोने को भी मैला कर देती है। सोचो, अगर तुम अच्छे हो, लेकिन तुम जिनके साथ रहते हो वो तुम्हें गलत राह दिखाते हैं, तो क्या तुम्हारी अच्छाई बची रहेगी? तुम कहते हो कि तुम ईमानदार हो, पर क्या तुम्हारे फैसले भी ईमानदार हैं? क्या तुम उस समय भी सही निर्णय लेते हो जब कोई देख नहीं रहा? क्योंकि सच्ची नीति वही होती है जो अकेले में भी न बदले। और जब बात आती है किसी को चुनने की, चाहे वो मित्र हो, सलाहकार हो या जीवन साथी, चाणक्य कहते हैं कि परखो जरूर, पर देर मत करो, क्योंकि जो अवसर आज है वो कल रहे या न रहे, और जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है वो कल भी वैसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि, अपने विवेक को इतना तेज बनाना होगा कि तुम धोखे से पहले धोखे को पहचान लो। और अगर कोई तुम्हें छल भी जाए तो तुम उसे सबक समझो, न कि हार। कई बार लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। तुम सोचते हो कि ये दुनिया इतनी कठोर क्यों है, पर चाणक्य तुम्हें कठोर बनने को नहीं कहते, वो तुम्हें सशक्त बनने को कहते हैं। वो कहते हैं, अपने शत्रु की हंसी के पीछे छिपे हुए विष को पहचानो, और अपने मित्र की खामोशी में छिपी चेतावनी को भी समझो। हर एक बात जो तुम्हारे जीवन में घटती है, उसमें या तो अनुभव छिपा है या चेतावनी। फर्क बस तुम्हारी समझ में है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम सत्य बोलोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं, जो सत्य से डरता है वो जीवन भर अपने झूठ के बोझ तले दबा रहता है, और एक दिन वो झूठ उसका अस्तित्व ही निगल जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन स्थिर हो, शांत हो, तो सबसे पहले अपने भीतर की हलचल को शांत करना होगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी वाणी सब एक लहर की तरह है। अगर वे अस्थिर हैं तो जीवन भी डगमगाएगा। इसलिए पहले अपने भीतर नीति लाओ, फिर बाहर नीति अपने आप दिखेगी। और आखिर में आचार्य हमें एक बहुत ही मौलिक बात सिखाते हैं, सिर्फ वही मत बनो जो सफल दिखे, कुछ ऐसा बनो जो सफल सोच रखता हो, क्योंकि दिखावे की सफलता क्षणिक होती है, लेकिन नीति से अर्जित की गई सफलता पीढ़ियों तक मार्गदर्शन देती है। अगर तुम अपने जीवन में कभी किसी गहरे सवाल से जूझे हो, जैसे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, किस पर विश्वास करूं, तो तुम अकेले नहीं हो। हर युग में हर आत्मा ने यही संघर्ष किया है, और इस संघर्ष में ही जन्म लेती है नीति। चाणक्य की पहली नीति का सार यही है कि अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम हर जवाब खुद में ही पा सकते हो।
लेकिन अगर तुम बाहरी दुनिया में तलाश करते रहोगे तो तुम सिर्फ भ्रम से टकराओगे। आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में खुद को खो देता है वो कभी अपने जीवन की दिशा नहीं तय कर सकता। आज हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ये मत कहो, वो मत करो, ऐसा दिखो, वैसा बनो। पर क्या ये सब तुम हो? तुम्हारी असली पहचान तब सामने आती है जब तुम अकेले में पूरी ईमानदारी से खुद से बात करते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और फिर भी उन्हें अपनी शक्ति बनाने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो फिर किस पर है? और अगर खुद पर भरोसा है तो फिर बाकी दुनिया की राय से इतना डर क्यों? चाणक्य यही समझाते हैं कि बुद्धिमानी का पहला लक्षण है आत्मविश्वास और दूसरा है आत्मनियंत्रण। अगर ये दोनों तुम में है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, और अगर ये दोनों नहीं है तो तुम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाओगे। आजकल की दुनिया में लोग ज्यादा दिखते हैं, कम होते हैं। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, सफलता, प्यार, सम्मान। पर चाणक्य याद दिलाते हैं, सच्ची सफलता समय लेती है क्योंकि वो आत्मा को निखारती है, दिखावे को नहीं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें माने तो पहले खुद अपने मूल्य को पहचानो। जब तक तुम खुद को सस्ता समझते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। तुम्हें उस लौ की तरह बनना है जो अंधेरे में भी जलती है, न कि उस दीपक की तरह जो हवा के साथ बुझ जाए। और इसके लिए तुम्हें अपनी विचारधारा को, अपने आत्मबल को और अपने विवेक को हर दिन साधना होगा। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुस्कराओ क्योंकि वो तुम्हारी ऊंचाई से डरता है। हर बार जब कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डाले, उसे सीढ़ी बनाओ और आगे बढ़ो। यही है नीति की ताकत, जो राह को आसान नहीं बनाती पर तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि राह कठिन भी हो तो तुम थमते नहीं। और जब तुम जीवन के इस पहले अध्याय से इतना कुछ सीख चुके हो तो सोचो बाकी अध्यायों में कितना ज्ञान छुपा होगा। अगर ये सीख तुम्हारे भीतर कहीं कुछ हिला गई है, अगर तुमने खुद को किसी भी एक वाक्य में देखा है, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, तो एक छोटा सा वादा करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि हम जान सकें कि नीति का ये प्रकाश और लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम हर अध्याय का गहरा विश्लेषण इसी अंदाज में लेकर आएंगे। हर नीति, हर विचार, हर ज्ञान बिंदु को सरल, सटीक और सजीव बनाकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि जब अगला ज्ञान का दीपक जले तो सबसे पहले उसकी रोशनी तुम्हें मिले। और एक आखिरी बात, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे बांटा ना जाए। तो अगर तुम्हें यह मूल्यवान लगा तो एक बार किसी अपने से जरूर शेयर करो। शायद किसी की जिंदगी की दिशा बदल जाए।